क्या होगा अगर तुम सुबह उठते हो और तुम्हें न्यूज़ मिलती है कि आज से इंडियन गवर्नमेंट कोई भी टैक्स नहीं लेने वाली, ना कोई जीएसटी, ना कोई इनकम टैक्स और ना कोई दूसरा टैक्स। सुनने में बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन तुम देखने वाले हो कि कुछ ही दिनों बाद सड़कें टूटना शुरू हो जाएगी। डॉक्टर्स, टीचर्स जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स में वर्क करते थे, उनको सैलरीज नहीं मिलेगी। पूरा डिफेंस सिस्टम बिखर सा जाएगा क्योंकि उनमें सैलरीज नहीं मिलने वाली। आखिर ऐसा हुआ क्या? आज हम समझने वाले हैं इंडिया के टैक्स सिस्टम को। देखो, जब भी हम कहीं भी जाते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट या फिर हम अपनी गाड़ी में तेल भरवाते हैं, तो हम वहाँ पर देते हैं टैक्स। अब हम सीधे सीधे टैक्स भी दे सकते हैं या फिर इनडायरेक्टली टैक्स भी देते हैं। इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। मगर हमें टैक्स देते क्यों है और गवर्नमेंट टैक्स लेती क्यों है? उसके पास तो अनलिमिटेड पैसा है। नहीं, गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड पैसा नहीं होता। वो पैसा एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर ही जनरेट करती है एंड फिर आपके सोशल वर्क्स, सर्विसेज के लिए वो हमसे ही पैसा चार्ज करती है। आज अपन इंडियन टैक्स को इतने डिटेल में समझेंगे। हम इसकी हिस्ट्री, इसके मॉडर्न तरीक़ों को अच्छे से समझने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं कि टैक्सेस का मतलब होता क्या है। देखो, टैक्स वो पैसा है जो हर एक सिटीज़न, हर एक बिजनेस गवर्नमेंट को देता है। आखिर ये पैसा गवर्नमेंट को देता क्यों है? देखो, पैसा गवर्नमेंट के पास जाता इसलिए है ताकि वो इससे कोई सोशल सर्विस कर सके, यानी हम लोगों के लिए काम कर सके। कैसे काम? रोड्स बना सके, इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके, वो हम आगे बात करने वाले हैं। रुको, तो यार अपन को समझना पड़ेगा कि टैक्सेस होते क्या है। देखो, टैक्सेस वो पैसा है जो कि सिटीजन्स एंड बिजनेस गवर्नमेंट को देते हैं। आखिर ये पैसा दिया क्यों जाता है? ये पैसा दिया जाता है देश को चलाने के लिए। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि यार मैं तो नहीं दे रहा पैसा, तो फिर क्या होगा? देखो, फिर आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा सकता है एंड भैया आपको पेनल्टी भी दी जा सकती है। इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। अच्छा, अब इंडिया में टैक्स लग रहे थे तो भैया बहुत अलग अलग तरीके के टैक्सेस लगने वाले थे। पहला प्रोपोर्शनल टैक्सेस। अब प्रोपोर्शनल टैक्सेस क्या है, इतना समझते हैं। इसमें क्या होता है कि यार अगर आप मान लो रिच हो और अगर आप पुअर हो, तो भैया दोनों के ऊपर सेम टैक्स लगेगा। यानी अगर भैया रिच 1 करोड़ रुपए कमा रहा है और पुअर 1000 रुपये कमा रहा है, तो दोनों पे भैया 20% का ही टैक्स लगेगा, अगर जो भी टैक्स लगने वाला है। तो भैया एक रिच को 20 लाख रुपए देने में शायद ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन इसके तो 200 रुपये चल जाएंगे एंड इसका भयंकर घाटा हो जाएगा। तो प्रोपोर्शनल टैक्स तो लगना बहुत मुश्किल था। अच्छा, अब अपन बात करते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेस के बारे में। प्रोग्रेसिव टैक्सेस के अंदर क्या होता था? अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपको टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी अभी इनकम 10 लाख रुपए है एंड अभी आप गवर्नमेंट को 50,000 रुपये का टैक्स देते हो, तो अगर आपकी इनकम बढ़ती है, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए हो जाती है, तो आपको टैक्स भी भैया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। आपको शायद 10 लाख रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। यार ये ना सुनने में तो ठीक लगता है, यार इनकम बढ़ेगी तो टैक्स भी बढ़ना चाहिए, मगर ये बिल्कुल गलत है। क्यों? मैं बताता हूँ। देखो, मान लो कि पहले इनकम थी 1 लाख रुपए, इस पर आप देते थे 10,000 का टैक्स, मगर क्योंकि आपकी इनकम अब हो चुकी है 10 लाख रुपए, अब आप इस पर भी दे रहे हो भैया 1 लाख रुपए का टैक्स। तो यहाँ पर आप मैक्सिमम पैसा तो गवर्नमेंट को ही दे रहे हो ना, तो आपकी इनकम बढ़ रही है लेकिन सेविंग्स नहीं बढ़ रही थी यहाँ पर। तो भैया इंडिया में क्या सिस्टम लाया गया? प्रोपोर्शनल या प्रोग्रेसिव? इन दोनों में से कोई भी नहीं, बल्कि इन दोनों का मिक्सचर। क्या बोल रहा हूँ मैं बताता हूँ। देखो, इंडिया में ना प्रोपोर्शनल और प्रोग्रेसिव दोनों टैक्स लगते हैं। पहले प्रोपोर्शनल टैक्स लगता है एंड जब आप एक लिमिट तक पहुँच जाते हो, उसके बाद आपके पास प्रोग्रेसिव टैक्स लगता है। यानी कि भैया अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, ये अभी थोड़ा सा पुराना वाला नया वाला डेटा है, तो 3 से 6 लाख के बीच में भी 5% का टैक्स लगेगा। 6 से 9 लाख के बीच में 10% का, 9 से 12 लाख के बीच में 15% का, 12 से 15 लाख के बीच में 20% का। तो भैया अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपके टैक्सेस भी बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स। मगर यहाँ पर अब
एक सर्टेन लेवल पर अगर आपकी इनकम पहुंच जाएगी तो उसके बाद आपको केवल 30% का टैक्स देना है, उसके ऊपर टैक्स नहीं देना। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो, आपकी मान लो अर्निंग है 15 लाख रुपए, तो उस पर आप 20% टैक्स दे रहे हो। मगर आपकी मान लो अर्निंग होती है 50 लाख रुपए, तो क्या उस पर आप बढ़ते 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 50-60% का टैक्स दोगे? ऐसा नहीं है। उस पर आप एटमोस्ट टैक्स दोगे 30%। यानी आपकी इनकम 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ कितनी भी हो, आपको टैक्स केवल 30% देना है। तो इंडिया में ये सिस्टम लगाया गया था। अच्छा, अब हाथों हाथ मार्जिनल टैक्स रेट सिस्टम की बात भी कर लेते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल लेता हूँ भैया राहुल का। उसकी अर्निंग कितनी है? 10 लाख रुपए, मगर इसको भैया इंक्रीमेंट मिलता है, इसकी अर्निंग हो जाती है 11 लाख रुपीज़। तो 10 लाख के ब्रैकेट तक मान लो भैया टैक्स लग रहा था 10%, मगर 11 से 20 लाख के ब्रैकेट के बीच में भैया टैक्स हो गया 20%। तो अभी मान लो भैया यहाँ पर वो 1 लाख रुपए टैक्स दे रहा था, मगर यहाँ पर तो भैया 11 लाख का 20% का टैक्स देना पड़ेगा उसको, यानी उसको बेनिफिट यहाँ पर है। तो क्या इंडिया में ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ तो आपकी सैलरी बढ़ रही है, लेकिन आपका घाटा हो रहा है क्योंकि आप ज़्यादा टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हो। देखो, इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में इस पैसे को टैक्स ब्रैकेट के अंदर बांटा जाएगा, जैसे कि 1 लाख से 10 लाख के बीच में और बचा 1 लाख रुपए। तो 1 लाख से 10 लाख के बीच की जो अर्निंग है उस पर 10% का टैक्स लगेगा। बाकी 1 लाख की अर्निंग पे आपको 20% का टैक्स लगने वाला है, ना कि पूरी अर्निंग पे 20% का टैक्स। अच्छा, अब दिमाग में सवाल ये आता है कि टैक्सेस की ज़रूरत पड़ी क्यों? देखो यार, सबको यार रोड चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, स्कूल चाहिए, लेकिन उसको बनाएगा कौन? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास फंड्स आएगा कहाँ से? भाई वो अनलिमिटेड पैसा नहीं छाप सकते, वो पैसा हमसे ही लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। अगर वो टैक्स लेते हैं पब्लिक सर्विसेज को कंप्लीट करने के लिए। तो टैक्स का पैसा जाता कहाँ पर है? देखो, टैक्स का पैसा भैया यहाँ पर जाता है आपके गवर्नमेंट ट्रेजरी के अंदर। तो आपका टैक्स का पैसा गवर्नमेंट ट्रेजरी के अंदर जाता है। यार, अब दिमाग में सवाल ये आता है कि यार टैक्सेस का पैसा जाता कहाँ पर है, यूज़ कैसे होता है? देखो, टैक्सेस का पैसा आपके भैया रोड्स बनाने के लिए, स्कूल्स बनाने के लिए, हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, डिफेंस को फंड करने के लिए, रेलवेज बनाने के लिए, पुलिस बनाने के लिए एंड स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसा यूज़ होता है। अच्छा, अब हाथों हाथ अपन ये भी जान लेते हैं कि टैक्स और फीस में डिफरेंस क्या है। देखो, टैक्स में आपको कोई गारंटी नहीं होती कि आपको ये मिलने ही वाला है। यानी कि आपने 10,000 रुपये का टैक्स दे दिया है तो गारंटी नहीं कि आपको अच्छी सड़क मिलेगी, आपको पीने का पानी मिलेगा ही। हाँ, गवर्नमेंट की एक ड्यूटी बनती है, गवर्नमेंट अपना पूरा ट्राई करती है आपको ये देने का, मगर वो एक गारंटी नहीं कर सकती आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप फीस देते हो तो भैया आप उस स्पेसिफिक चीज़ सर्विस के लिए पे करते हो तो आपको 101% वो सर्विस मिलती ही है। एग्जाम्पल के तौर पे भैया, अगर आपने इंश्योरेंस के लिए कोई फ़ी पे करी है तो आपको इंश्योरेंस 100% मिलने वाला है। अच्छा, अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ टैक्सेस के बारे में। देखो, अपन ने भैया यहाँ पर प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, डिग्रेसिव टैक्सेस के बारे में बात तो कर ली, लेकिन अब अपन बात करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में। देखो, डायरेक्ट टैक्स को अपन और इनडायरेक्ट टैक्स को अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। यार, राहुल का एग्जाम्पल लेते हैं। राहुल की अर्निंग है 10 लाख रुपए एंड अब जो टैक्स राहुल अपनी अर्निंग पे देगा, फॉर एग्जाम्पल 10% टैक्स 1 लाख रुपए, वो आपका डायरेक्ट टैक्स होगा। यानी कि वो डायरेक्टली आपका राहुल देने वाला है गवर्नमेंट को। मगर अब उस 10 लाख रुपए से राहुल 1 लाख का फ़ोन ख़रीदता है, मगर उस पर कोई GST लगता है, कोई टैक्स लगता है, तो वो राहुल डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं दे रहा, वो राहुल उसको सेलर को दे रहा है, उसके प्रोड्यूसर को दे रहा है। तो ये इनडायरेक्टली जा रहा है गवर्नमेंट के पास। तो जो टैक्स उसकी सैलरी पे उसने डायरेक्टली दिया था वो डायरेक्ट टैक्स होगा, एंड जो गुड पे उसने इनडायरेक्टली दिया वो इनडायरेक्ट टैक्स होगा। अब उसको एक टेबल के मदद से समझते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स के अंदर भैया वो डायरेक्टली इम्पोज होता है, मगर इनडायरेक्ट के अंदर वो इनडायरेक्टली इम्पोज होता है।
यार टैक्स देता कौन है डायरेक्ट वाला? वो देता है जिस पे वो टैक्स लगता है। अब यार राहुल की अर्निंग पे लगा है, ऐसा तो नहीं कि यार अमन उस टैक्स को दे देगा, ऐसा नहीं। अब यहाँ पर कौन देता है? एंड कंज्यूमर। यार प्रोड्यूसर ने कुछ बनाया, सेलर ने कुछ बेचा, लेकिन टैक्स कौन देगा? जो खरीद रहा है। नेक्स्ट, अभी वे डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाता है, यानी कि पैसा आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को देते हो, बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं आती। मगर यहाँ पर भैया आप पैसा गुड का देते हो, गुड से पैसा जीएसटी निकाल लेता है या फिर जो भी टैक्स होता है वो सेलर निकाल लेता है, कलेक्ट कर लेता है और उसको गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करवा देता है। नेक्स्ट, ये आपके इनकम या फिर प्रॉफिट के बाद लगता है, मगर जब आप कोई गुड्स या फिर सर्विस की परचेज करते हो तब आपके ऊपर भैया इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। नेक्स्ट भैया अगर बात करें इसके एडवांटेज की, तो यार ये फेयर और इक्विटेबल होता है, यानी कि फेयरली लगता है, इन सब पे भैया एक समान तरीके से लगता है। यानी आप गरीब हो तो आप पे कम टैक्स लगेगा, आप अमीर हो आप पे थोड़ा ज़्यादा टैक्स लगेगा। मगर बात करें यहाँ के एडवांटेज की भैया, तो यहाँ पर एक लार्ज सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट के लिए। डिसएडवांटेज की बात करें डायरेक्ट टैक्स के अंदर, तो यहाँ पर टैक्स की चोरी बहुत होती है, लोग अपनी इनकम को कम दिखा लेंगे। आगे बात करने वाले टैक्स इवेजन के बारे में। यहाँ पर डिसएडवांटेज की बात करें तो भैया यहाँ पर इंक्रीज कर देता है गुड्स के प्राइस, क्योंकि यहाँ पर आप गुड का जो प्राइस है वो तो दे ही रहे हो, साथ ही साथ जो आपका टैक्स है वो भी दे रहे हो। बात करें एग्जाम्पल की, यहाँ पर इनकम टैक्स आता है, यहाँ पर जीएसटी आता है। अच्छा, अब अपन बात करते हैं इनकम टैक्स के बारे में। इनकम टैक्स होता क्या है? देखो, सबसे पहले बात, ये एक टैक्स होता है जो कि अर्निंग पर लगता है एंड वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को दिया जाता है। अगर इनकम आपकी ज़्यादा होगी तो टैक्स भी आपको ज़्यादा देना पड़ता है, लेकिन एक सर्टेन इनकम तक। अब ये देते क्यों है? क्योंकि यार पब्लिक सर्विसेज करनी होती है गवर्नमेंट को, इसलिए गवर्नमेंट लेती है। और इसको देना किसको होता है? कैसा आप इसको देंगे? देखो, हम इसके बारे में हल्का सा आगे बात करने वाले हैं, लेकिन जो कि सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, इन्वेस्टर्स अर्निंग प्रॉफिट होते हैं, ये लोग आपके भैया टैक्स देते हैं। यार सैलरीड एम्प्लॉय आपके भैया सैलरी पे टैक्स देगा, बिजनेसमैन आपके प्रॉफिट पे टैक्स देगा, प्रोफेशनल आपके फीस पर टैक्स देगा। मगर इन्वेस्टर्स अर्निंग प्रॉफिट, भैया मान लो मैंने एक शेयर खरीदा 10,000 रुपये के, अब मैं 10,000 रुपये के शेयर्स खरीद चुका हूँ, उसको बेचता हूँ 15,000 रुपये में, तो भैया मेरे को 5,000 का प्रॉफिट होता है। अगर वो प्रॉफिट टैक्सेबल है, टैक्सेबल मतलब कि ये उस पर टैक्स लगाया जा सकता है। अब ये बताएगा कौन कि उस पर टैक्स लगाया जा सकता है या नहीं? यार वो कैपिटल गेन रूल्स में लिखा हुआ है कि इस पर आप टैक्स लगा सकते हो, और अगर आप उस पर टैक्स लगा सकते हो तो उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। यार क्या होगा अगर हम इनकम टैक्स को हटा ही दे? तो यार सबसे पहले अपन बात करते हैं एडवांटेजेस की। यार पहले एडवांटेज तो यही है कि आपकी सेविंग्स बचेगी। आप जितना पैसा टैक्स देने में खर्च करते थे, अब आप उसी पैसे को किसी और यूज़ में ला सकते हो। नेक्स्ट, जो पैसा ब्लैक मनी था जो लोगों ने छुपा के रख रखा था, अब वो वाइट मनी हो सकता है, एंड वाइट मनी अब सर्कुलेट होगा इकोनॉमी के अंदर, जो कि इकोनॉमी को चलाने में हेल्प करेगा। अब भी आप इससे आपका टाइम और मनी भी सेव होगा। कैसे? यार गवर्नमेंट इतनी सारी वेबसाइट्स रखती है, इतने सारे लोग रखते हैं इनकम टैक्सेस को देखने के लिए, तो भैया उससे आपके पैसे बच जाएंगे, गवर्नमेंट का टाइम भी बचेगा। लेकिन भैया बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। पहला डिसएडवांटेज तो यही कि यार आपका रेवेन्यू लॉस होगा। 1/4 ऑफ द रेवेन्यू जो गवर्नमेंट लेती है भैया वो इनकम टैक्सेस से आता है। नेक्स्ट, आपको कोई भी पब्लिक सर्विस नहीं मिल पाएगी आपको भैया, क्योंकि पैसा ही नहीं है। नेक्स्ट, हाई रेट ऑन अदर टैक्सेस, भैया जीएसटी हो गया, कोई और टैक्स हो गया, उसमें आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा जो कि इनकम टैक्स से लेने वाले थे। अब अपन बात करते हैं टीडीएस के बारे में। टीडीएस क्या होता है? टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जैसा कि नाम कह रहा है कि यहाँ पर आपका टैक्स ले लिया जाएगा सोर्स से ही। मान लो आपने भैया 10,000 रुपये की इनकम कमाई, लेकिन उस पर भैया 200 रुपये का टैक्स पहले ही काट लिया जाएगा। अब ऐसा करते क्यों है? ऐसा करते हैं टैक्स इवेजन को रोकने के लिए, क्योंकि भैया आपको मिला 1,000 रुपये, आपने बताया कि मेरे को तो 300 रुपये मिले भैया, उस पर काट लो 15 रुपये का टैक्स, इसलिए आपका टैक्स इवेजन को रोकने के लिए।
नेक्स्ट बात करते हैं आईटीआर के बारे में। आईटीआर का मतलब होता है इनकम टैक्स रिटर्न। अब एक रिपोर्ट है जिसके अंदर आप लिखते हो कि आपकी कितनी इनकम है, आपने कितना टैक्स दिया, एंड आप गवर्नमेंट को देते हो कि भैया मैं तो बिल्कुल सही कर रहा हूँ, कोई भी चीटिंग नहीं कर रहा। यार अब एक सवाल मेरे दिमाग में आता है कि क्या हर एक इंसान टैक्स देता है? यार इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। क्यों? यार ऐसे लोग जिनकी इनकम काफ़ी कम है, यानी टैक्सेबल लिमिट से इनकम कम है, वो टैक्स नहीं देता। स्टूडेंट की कुछ इरेगुलर इनकम्स होती है, उस पर टैक्स नहीं लगता। नेक्स्ट अनएम्प्लॉयड पर्सन, अगर कोई इंसान अनएम्प्लॉयड है उस पर कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट रिटायर्ड पर्सन विद लो इनकम। नेक्स्ट वी हैव एग्रीकल्चरल इनकम, यानी आप एग्रीकल्चर करके कोई इनकम कर रहे हो तो आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होती। ये करा गया था फार्मर्स के लिए, वेलफेयर के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इनहेरिटेड एसेट के बारे में। यार ये इसका मतलब ये होता है कि आपको विरासत पे तो चीज़ें मिली है, मान लो आपको कोई लैंड मिला है, आपको कोई कैश मिला है, कोई ज्वेलरी मिली है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है इंडिया के अंदर। अब इस टैक्स को अपन बोलते हैं इनहेरिटेंस टैक्स। और काफ़ी कंट्रीज़ में जैसे कि जर्मनी, यूके, फ्रांस, उसमें इनहेरिटेंस टैक्स लगता है। एंड काफ़ी कंट्रीज़ में ये भी कहा गया है कि इनकम टैक्स या फिर अलग अलग टैक्सेस को हटा करके इनहेरिटेंस टैक्स रख देना चाहिए, मगर इंडिया में अभी तक ये इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। अब अपन बात करते हैं टैक्स इवेजन या फिर टैक्स चोरी के बारे में। आखिर टैक्स चोरी होता क्या है, ये होती कैसे है? यार टैक्स चोरी का मतलब ये होता है कि आप जानबूझकर, आपको पता है आप ये गलत काम है, लेकिन आप टैक्स को देते नहीं हो या फिर कम टैक्स देते हो। ऐसा कैसे करते हैं? यार पहली बात तो ये कि आप अपनी इनकम छुपा लेते हो। मेरी अभी इनकम 10 लाख रुपए है तो मेरे को उस पर 1 लाख रुपए का टैक्स देना पड़ता है। मगर अगर मैं अपनी इनकम को दिखा दूँ कि यार मेरी इनकम तो 2 लाख रुपए ही है, उस पर आप 20,000 रुपये का टैक्स ले लो, तो इससे आपको काफ़ी सारा टैक्स बच जाएगा। नेक्स्ट फेक बिल्स दिखाना, यहाँ पर आप झूठे खर्चे को दिखाओगे और अपना टैक्स बचा लोगे। नेक्स्ट कैश इनकम छुपाना। यार यहाँ पर क्या होता है कि लोग अपने जो कैश मिलता है उनको, वो अपने बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते, एंड जब वो अपने बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते तो भैया वो बताते नहीं कि मेरे को उस पर टैक्स देना है। यार अगर हम टैक्स दे ही ना तो इससे होगा क्या? पहली बात तो ये कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, उनकी फंडिंग कम होगी। नेक्स्ट डिफेंस बजट इफेक्ट होगा। लेकिन अगर हम टैक्स इवेजन करें तो, इनकम टैक्स ना दे तो, टैक्स में चोरी करे तो यार जीएसटी या दूसरे टैक्स को बढ़ा दे जाएगा, गवर्नमेंट को कम पैसा मिलेगा, इससे कम वेलफेयर हो पाएगा, और नेक्स्ट टैक्स पेयर पे ज़्यादा बोझ होगा, ब्लैक मनी बढ़ जाएगा, पेनल्टी आपको सामना करना पड़ सकता है, इन्वेस्टिगेशन का सामना करना पड़ सकता है, कुछ सीरियस केसेस में प्रोसिक्यूशन यानी कि कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ये एडवाइस किया जाता है कि आप टैक्स प्लानिंग करो, ना कि इवेजन। यार लेकिन टैक्स प्लानिंग होता क्या है? एग्जाम्पल लेते हैं राहुल का, उसकी अर्निंग है 10 लाख रुपए, तो यार वो लॉस का हेल्प लेता है, वो डिडक्शन और रिबेट को क्लेम करता है और जो टैक्सेस को है ना कम कर लेता है, एंड इसी चीज़ को अपन बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। मगर भैया इसी वक्त पर भैया वो 10 लाख की इनकम को 6 लाख की इनकम बता करके टैक्स को कम करता, वो इलीगल होता और उसको हम टैक्स इवेजन कहते हैं। अब अपन डिफरेंस जानते हैं टैक्स प्लानिंग और टैक्स इवेजन के बीच में। या पहली बात तो ये कि टैक्स प्लानिंग का मतलब ये होता है कि आप लीगल तरीके से टैक्स को कम कर रहे हो, मगर बात करते हैं यहाँ पर टैक्स इवेजन की, तो यहाँ पर आप इलीगल तरीके से टैक्स को कम कर रहे हो। बात करें भैया टैक्स प्लानिंग की, लीगल होता है, ये इलीगल होता है, ये अलाउड किया जाता है ये, लेकिन ये पनिशेबल ऑफेंस है, इसको इंकरेज भी किया जाता है। ये यहाँ पर कोई लीगल रिस्क नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर आपको पेनल्टी और इन्वेस्टिगेशन का सामना करना पड़ सकता है। ये गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से ही होता है, मगर ये गवर्नमेंट के रूल्स को तोड़ करके, झूठ बोल करके होता है। यार अब अपन समझते हैं जीएसटी और इनकम टैक्स के बीच में डिफरेंस क्यों। यार जीएसटी और इनकम टैक्स के डिफरेंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से ही बिल्कुल रिलेटेड है, बिल्कुल सेम, लेकिन एक बार देख लेते हैं। यार एग्जाम्पल के तौर पे अमन की इनकम है 10 लाख रुपए, तो उस इनकम पे लगता है इनकम टैक्स, लेकिन अगर वो उससे कुछ कमोडिटी खरीदता है, कोई सर्विस खरीदता है, तो उस पर लगता है जीएसटी।
डिफरेंस की बात करते हैं तो भैया जीएसटी आपका स्पेंडिंग पर लगता है, यानी अगर आप खर्च करते हो तो लगता है, मगर इनकम टैक्स अगर आप कुछ अर्न करते हो तो लगता है। यानी अगर आप कुछ खरीदोगे तो लगेगा, अगर आप कुछ मिलेगा आपको तो लगेगा। यार जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, लेकिन यहाँ पर इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी आपके गुड्स एंड सर्विस पर लगता है, आपके इनकम टैक्स इनकम या फिर प्रॉफिट्स पर लगता है। ये कंज्यूमर पर लगता है, ये इनकम अर्न करने वाले पर लगता है। ये सेलर बिजनेसमैन कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को देता है, ये डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाता है। ये हर आदमी देता है, ये हर एक इंसान नहीं देता, और कौन नहीं देता मैं आपको बता चुका हूँ। मोबाइल, पिज़्ज़ा, पेट्रोल, अगर आप कुछ भी खरीदते हो तो आपको टैक्स देना पड़ता है। यहाँ पर आप सैलरीज या फिर प्रॉफिट आप अर्न करते हो तो आपको टैक्स देना पड़ता है। या डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन ऐसी भी कंट्रीज़ होती है जो कि जो इनकम होती है उस पर 50% से ज़्यादा टैक्स लगाती हैं, मगर वहाँ के लोग इतना टैक्स देते क्यों हैं मैं बताता हूँ। देखो वहाँ पर ऑलमोस्ट फ्री हेल्थ केयर, एजुकेशन मिलता है, यानी सब्सिडाइज्ड एजुकेशन और हेल्थ केयर मिलता है। अगर डिफेंस को बहुत अच्छा है, वहाँ पर सोशल सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, एंड इस वजह से ही यहाँ के लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पर अच्छी सर्विसेज मिलती है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज मिलती है कई हद तक। यार जहाँ पर कोई कंट्री 50% टैक्स ले रही है, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे भी कंट्रीज़ है जिनको हम हेवन कंट्रीज़ बोलते हैं, जहाँ पर ज़ीरो टैक्स लगता है। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर यूएई और मोनाको होता है, मगर यहाँ पर ज़ीरो टैक्स लगता क्यों है मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर क्या होता है कि टूरिज्म, बैंकिंग, ऑयल से इतना ज़्यादा पैसा आ जाता है कि उनको किसी और टैक्स लेने की ज़रूरत होती ही नहीं है। मगर फ़िलहाल इंडिया के पास ऐसा कोई मेन सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है अदर देन टैक्स, जहाँ से वो टैक्स को कम कर सके या कम्प्लीटली रिमूव कर सके। यार अब अपन बात करते हैं टैक्स स्लैब्स के बारे में। यार टैक्स स्लैब्स के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन अब बस नाम बता रहा हूँ टैक्स स्लैब का। देखो मैंने आपको बताया था कि यार कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इनकम को इंडिया के अंदर, एंड उस हिसाब से ऊपर टैक्स लगता है। जैसे कि 0 से 3 लाख तक 0% टैक्स, 3 से 6 लाख तक 5% टैक्स, 6 से 9 लाख तक 10% टैक्स, 9 से 12 लाख तक 15% टैक्स, 12 से 15 लाख तक 20% टैक्स, 15 लाख से ज़्यादा के इनकम पर 30% टैक्स। इसमें रिबेट्स भी आपको मिलते हैं ना, आप उस पर कुछ पैसा और ले सकते हो, इस तरह का टैक्सेस कम हो सकते हैं। अब पहली बात ये कि ये टैक्स स्लैब्स में बांटा क्यों गया, आपको बता चुका हूँ। डिग्रेसिव आपके जो सिस्टम था टैक्स का उस हिसाब से। अभी जो टेबल आपको बना के दिखाई है वो लेटेस्ट यानी मॉडर्न टैक्स स्लैब्स है। अच्छा अब अपन बात करते हैं कि यार टैक्स का पैसा क्या डायरेक्टली पीएम के अकाउंट के अंदर जाता है? ऐसा नहीं है यार। आप टैक्स देते हो गवर्नमेंट को, वो गवर्नमेंट के ट्रेजरी यानी खजाने में जाता है, एंड फिर उससे वो बजट बनाते हैं। बजट क्या होता है आगे बात करते हैं। और फिर जब वो बजट बनाते हैं तो उसको भैया पैसा वो सर्विसेज के अंदर यूज़ कर देगा। भैया इतना पैसा रोड्स में देंगे, इतना पैसा हेल्थ केयर में देंगे, ऐसा ऐसा ऐसा। यार अब अपन बात करते हैं भारत के बजट के बारे में। देखो हर साल गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों से टैक्सेस लेती है, बाहर से उनके पास कुछ इनकम आती है। अब वो लोग इनकम का यूज़ करते हैं हमें सर्विसेज देने के लिए। अब हमें वो सर्विसेज रोड्स के अंदर देंगे आपको भैया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, स्कूल्स बना देंगे, डिफेंस देंगे, सोशल सिक्योरिटी देंगे। अब किस किस सेक्टर को कितना कितना पैसा मिलेगा, हर साल एक बजट तैयार होता है, यूजुअली अप्रैल के अंदर आता है, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जो करंटली है वो तैयार करती है अपने टीम मेंबर्स के साथ। फिलहाल इस साल का जो करंट बजट है, मॉडर्न बजट है, लेटेस्ट बजट है, वो 45 लाख करोड़ से लेकर के 50 लाख करोड़ तक है। अब बात करते हैं कि भैया इंडिया में हाईएस्ट टैक्स कहाँ से आता है, वो जीएसटी या फिर इनडायरेक्ट टैक्स से आता है, क्योंकि जीएसटी लगभग हर एक इंसान देता है। इनकम टैक्स तो कुछ ही लोग देते हैं, एंड बताऊँ तो भैया 1.5% इंडिया की पूरी पॉपुलेशन में से ही कुछ लोग टैक्स देते हैं। यार आज मैंने आपको टैक्सेस देने के एडवांटेजेस, नहीं देने के डिसएडवांटेजेस सब बताए। अब आप मुझे बताइएगा कि क्या टैक्स देना चाहिए, क्या इंडिया में टैक्सेस होने चाहिए
एंड मुझे ये भी बताइएगा कि मैंने क्या मिस कर दिया, क्या मेरी गलतियाँ थी इस वीडियो के अंदर। टिल देन मीट यू, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।